मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। दादाजी से प्रणाम निवेदित करके बैठे, वही प्रणाम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वाह कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा। गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? बहुत खूब। मैं अपना वक्त बचाते हुए, मंच चूंकि ज्यादा समय तक चल भी गया है, मैं छोटी छोटी 2 कविताएं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि समय की भी कमी है। अभी आदरणीय गुरुदेव को भी सुनना है हमें। सुनिएगा, एक छोटी सी कविता पहुंचाता हूं। अक्सर लोग लंबे बालों के कारण जुओं की समस्या से त्रस्त रहते हैं। ये अनुभव मुझे तब हुआ जब मैंने खुद के बाल लंबे किए। तो मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की है। अगर दवा आप लोगों तक पहुंच जाए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक भी शब्द छूटा तो दवाई काम करेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वागत भैया। वाह। कहा, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सियाभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। वाह। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई। अपने थक जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची मिली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए। जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक छोटी सी कविता और हास्य व्यंग्य की देता हूँ। बहुत अच्छा। अक्सर जब राजनीतिक माहौल गर्म होता है तो सारे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। व्यंग्य पहुंचाना चाहता हूं आपके कदमों। अब माहौल शुरू हो गया है, अब चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो मैं एक छोटी सी कविता लिखता हूं और वो आपको समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। बहुत अच्छा। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर। क्या कहने? हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा। बहुत शुक्रिया मित्रों। वैसे तो मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैं एक छोटी सी कविता और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत। और वो कविता मेरे मन के सबसे करीब है। मैं कोशिश करता हूं आदरणीय, अगर बहुत जरूरी ना हो तो 2 मिनट और दे दें। हाँ, एक छोटी सी कविता। आदरणीय आप बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं
कि ये कविता मेरे दिल के करीब है, इस पर आप ताली बजाइए न बजाइए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक बार आप मन से इसे सुन लीजिए। आप लोग सुन लेंगे तो मेरा ये लिखना सार्थक हो जाएगा। मैं ये इसी उम्मीद से आप लोगों को ये रचना सुना रहा हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ तो मेरी नज़र में वो हीरो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल। और मैं एक रात ख्वाब देखता हूँ, औसतन किसी व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष मान ली जाए तो निश्चित रूप से नेताजी स्वर्ग में बैठे होंगे। एक रात में ख्वाब देखता हूँ, सपने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं, उनके आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। मेरे बार बार पूछने पर भी वो नहीं बताते कि उनके आंखों में आंसू क्यों है। तब मैं कोशिश करता हूँ छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से ये बात आप तक पहुँचा सकूँ कि स्वर्ग में बैठने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंखों में आंसू क्यों हैं। एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूं, सुनेगा कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, जब कभी सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। बहुत आपका अच्छा। आशीर्वाद पाकर मैं धन्यवाद सुनिएगा। बहुत बढ़िया। कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो, जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहाँ लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। अच्छा, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष होता है। नहीं, ऐसा है कि आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी के बाद कवि सम्मेलन का समापन ही होना चाहिए था। संचालक को वैसे भी कम पढ़ने का अवसर मिलता है, ऐसा नहीं, लेकिन चूंकि वाजपेयी भैया ने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो मैं भी चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी निभा करके ही जाऊं। आप अगर सुन ही रहे हैं तो सुन ही लीजिए, क्योंकि 2 व्यक्ति भी सुनेंगे तो मेरा यहाँ आकर के जो कविता सुनाने का मन था वो तो पूरा हो ही जाना है। तो इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप मुझे मन दे दें, हौसला दे दें फिर से तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। कि कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो। कहीं क्या होता है कि जब कोई संजीदा रचना चल रही हो, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो तो फिर वो पूरा का पूरा ट्रैक चेंज हो जाता है। अरे वाह। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार कि जब कोई कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो, जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहाँ लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। यहाँ घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है। यहाँ घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है। क्या बात है? फर्ज ईमान खुददारी का दम निकलता है। यहाँ सब चंदन है, सर्प दंश सहते हैं, तमाम आस्तीनों में भी सांप पलते हैं। जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ ढोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। सुनेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या कहने, अद्भुत। जब कोई यहाँ 2 महिलाएं और आई हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। और ये अगली पंक्तियाँ जो कविता की ज़रूरत थी आप लोगों का सुनना,
आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ ये। वाह भैया। जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, आहा जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है, कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, हाँ। जब खादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए, वाह। यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, आहा। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों, देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, देखिए भाईचारे वाला गांव, बहुत बहुत अच्छा। देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, आहा। देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, कहीं ठिठुरे कोई, कहीं अलाव जलता है, फूल मिलते नहीं है खार पाए जाते हैं, सत्ता में यहाँ गद्दार पाए जाते हैं, बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा राम का लूटे दौलत, जब कभी खून का पंजा गवाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों, आदरणीय दादा, कवि का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो समस्याएं दिखा करके निकल जाए, कवि समाधान देने की भी कोशिश करता है। मैं अंतिम पंक्तियों के माध्यम से एक समाधान देता हूं, सुनिएगा कि आइए आइए मिलके हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलके हम स्वदेश का उत्थान करें, हो के दूर खामियों से राष्ट्रगान करें, हमारे हिंद से कभी भी गंगा ना रूठे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा ना छूटे, चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, हो के मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा, कसम है हमको ये अंधेर ना होने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को ना भरोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को ना भरोने देंगे, जिंदाबाद। अपने प्यारे सुभाष को ना भरोने देंगे। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। धन्यवाद।